ये ले सौरभ, मैं तेरे लिए ये लाइट लेकर आई हूँ। कल तेरी जो रील थी ना, इसमें रोशनी कम लग रही थी। वाह माँ, तुझे कैसे पता मुझे इसकी ज़रूरत है? अरे माँ हूँ मैं तेरी, और साथ में तेरे फॉलोअर्स में से एक हूँ। और तो और जितनी रील मैंने तेरी शेयर की है ना, कोई और नहीं करता होगा। मेरी किटी की तो हर औरत तेरी रील की फैन है। अब अगली बार हम तुझे स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाने वाले हैं। सौरभ माँ को गले लगा लेता है। तभी सौरभ की दादी आ जाती है। बिगाड़ दे, मेरे पोते को तो नचनिया बना दे, नचनिया। अरे नहीं माँ जी, ये टैलेंट है। वो सिर्फ डांस नहीं करता, अपनी रील में वो नॉलेज भी शेयर करता है। आपने देखे ना सौरभ का चैनल? अरे तू तो रहने ही दे, काहे का चैनल। ना जी ना, हमें तो सौरभ प्रदीप की तरह चाहिए। पता है मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। उससे आगे उसका इकलौता बेटा बढ़ाएगा कि नहीं? तूने इसे नाच गाने में डाल दिया। अरे माँ जी, शायद सौरभ का चैनल देखा नहीं है। वो डांस नहीं करता है, वो नॉलेज शेयर करता है, और ऐसी नॉलेज जो बहुत से लोगों को जानना जरूरी है। आपको पता है सौरभ की आवाज में कितना दम है? अरे बस कर, तूने तो हमारा घर बर्बाद करके रखा हुआ है। इतना बड़ा बसा बसाया बिजनेस है, ये बिजनेस देखेगा ना कि अपना चैनल चलाएगा? बड़े आए। और सौरभ, थोड़ा अपने पिता को देखो, उनकी तरह काम करने की कोशिश करो। ये क्या फालतू की चीजों में लगे रहते हो? और कोई तुम्हें कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मनमानी करो। और अपनी माँ से ना थोड़ा दूर रहा करो, बिगाड़ देगी तुमको। लेकिन सौरभ क्या कहता? आखिर सौरभ की माँ ने उसे बड़ों का सम्मान करना जो सिखाया था। वो दादी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप अंदर चला जाता है। सौरभ अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता था, लेकिन उसकी दादी और उसके पिता का सपना उसको लेकर कुछ और ही था। सौरभ, तुझे तो पीछे से देखो तो ऐसा लगता है जैसे प्रदीप खड़ा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वही हेयर स्टाइल, वही कपड़े पहनने का तरीका। बस अब अपने पिता की तरह बिजनेस में लग जा बेटा, सब भूल कर। और आज जो तेरे पिता ने बिजनेस यहाँ तक पहुँचाया है, इसको और ऊपर तक पहुँचा दे। जी दादाजी, बिल्कुल। अब अभी मैं माँ के पास जा रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर में आकर मिलता हूँ। ये जो अपनी माँ के पास जाकर बैठता है ना, उसी से ये बर्बाद हो रहा है। क्या बात कर रही हो बेटा? क्या अब अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा? अरे इसकी माँ इसे कभी नहीं कहती जब पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ा। पता नहीं क्या लाइट कैमरा, और सारा दिन कुछ लिखता पढ़ता रहता है। अरे अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। आखिर प्रदीप भी तो ऐसा ही था, याद नहीं? कितने बिजनेस शुरू किए, कितना पैसा बर्बाद किया, और अंत में आकर कपड़े के कारोबार में अपना नाम कमाया। वैसे ये भी है, पहले बच्चे को अपने मन का काम करने दो। जहाँ मन लगता है वही काम भी अच्छे से होता है। शाम को सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं, जहाँ क्या बात है, आज पूरा घर बड़ा शांत लग रहा है। तेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। क्या हुआ दादाजी, सब ठीक तो है ना? अचानक से? हाँ बेटा, अचानक से। दिन तक तो ठीक था, पता नहीं क्यों पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। प्रदीप कुछ बोलता उससे पहले ही सौरभ एक दवाई खोलकर दादा को देता है। दादाजी आप ये पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, पापा को ये वाली नहीं, ऊपर हरी वाली है ना, वो दे। वही हरी वाली है पापा। आपको कैसे पता कि मैं दादाजी को ये दवा देने वाला था? यही तो बात है, तुझसे मैं पूछना चाहता हूँ कि तुझे कैसे पता कि मैं पापा को ये दवाई देना चाहता हूँ। वही तो बात है, और तुम उसको अपने पिता की तरह बनने नहीं देना चाहती। माँ चुप हो जाती है, लेकिन इस बार सौरभ बोल पड़ता है। दादी, जैसे पापा को अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोले, तो वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी माँ के बारे में बुरा बोले। इसमें भी मैं अपने पापा की तरह ही हूँ। सौरभ ये बोलकर वहां से निकल जाता है। सौरभ कंटेंट क्रिएट करने के लिए काफ़ी मेहनत करता था। वो खूब रिसर्च करता, खूब पढ़ता, और ऐसा कंटेंट निकालता जिससे लोगों को बहुत मज़ा आता। अरे सौरभ, कल तुझे कानपुर जाना है ना? वो एक जगह माल भेजना था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। दुकान पर जाकर जरा देख लेना। पापा मैं चला जाऊंगा, वैसे कितने दिन के लिए जाना है? 2 दिन के लिए बेटा। वैसे ज़रूरी नहीं होता तो मैं भेजता नहीं तुम्हें। अरे क्यों नहीं, वैसे भी ऐसे ही तो काम सीखेगा ये। चलो, कम से कम तुझे होश तो आया कि बेटे को बिजनेस का काम भी सिखाना है। सौरभ कानपुर जाता है और पिता के बिजनेस का काम करता है, और वहां से फ्री होकर सौरभ अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट खोजने में लग जाता है।
अरे भैया, ज़रा ये बताना यहाँ पर क्या फ़ेमस है? दुकान वाला सौरभ को कानपुर के बारे में बताता है और फिर वाह! क्या कंटेंट मिला है। कानपुर, मान गए तुमको। मैं पहले क्यों नहीं आया कानपुर? कितनी अच्छी जगह है ये। सौरभ कानपुर की रील डालता है और रील वायरल हो जाती है। माँ का फ़ोन आता है। अरे सौरभ बेटा, वहाँ पहुँच कर भी अपने यूट्यूब के लिए काम कर रहा है। क्या रील बनाई है तूने? रील डालती इतने व्यूज़, मज़ा आ गया। पता है माँ, इस वीडियो से मैंने लाखों रुपए कमा लिए, वो भी एक दिन में। क्या बात है बेटा, ऐसे ही काम कर और अच्छा कंटेंट निकाल, खूब कमा, खूब नाम बना। सौरभ घर आता है, वो बहुत खुश होता है। अच्छा हुआ बेटा तू कानपुर चला गया, वरना 20,000 का नुकसान हो जाता। लेकिन वहां जाकर सौरभ ने लाखों की कमाई कर लिया। लाखों की कमाई कैसे? नए माल का ऑर्डर ले आया क्या? नया ऑर्डर हम नहीं ले रहे बेटा, बहुत बिजी चल रहा है मामला। एक माल तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। नहीं पापा, मैंने कानपुर पर एक रील बनाई। उसके व्यूज़ इतने अच्छे गए कि यूट्यूब से मुझे लाखों रुपए मिले, वो भी एक दिन में। एक दिन में? वो भी बिना कोई मशीन चलाए? ऐसा कैसे? सौरभ पिता को बता ही रहा था कि यूट्यूब कैसे काम करता है। वहां दादी आ जाती है। हाँ हाँ बस कर, उसका भी दिमाग खराब मत कर, वो ठीक काम कर रहा है, जा यहाँ से। माँ वो बता रहा है कुछ। अरे नहीं सुनना, जा सौरभ, देख तेरी माँ क्या कर रही है। एक बार घर में अचानक से फोन की घंटी बजती है। दादी जोर से चिल्लाती है, सौरभ सौरभ देख तेरे पापा को क्या हो गया, जल्दी जा दुकान पापा के पास, देख कर जा, देख जाकर क्या हो गया उसे। सौरभ दुकान जाता है तो पापा अचानक से बीमार पड़ गए थे। पापा, आप इतने बीमार थे तो दुकान जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बोल देते, मैं आ जाता। हाँ तू आ तो जाता, पर तुझे पता थोड़ी ना यहाँ क्या करना है। खैर तू मुझे घर ले चल, कुछ दिन आराम करूंगा, दुकान बंद कर दे बेटा। सौरभ दुकान बंद कर देता है और पिता को लेकर घर आता है 2 दिन के बाद। मेरा खाना दे दे सौरभ की माँ, दुकान जा रहा हूँ। ऐसा कैसे दुकान जा रहा है? 2 दिन में तू ठीक नहीं हो जाएगा। बहू से कितनी बार कहती हूँ कि सौरभ को काम सिखाओ, काम सिखाओ। आज मेरा लड़का जितना भी बीमार क्यों ना, उसका दुकान जाना जरूरी होता है, लेकिन ये महारानी अपने बेटे को कोई काम नहीं सिखाएगी। पापा, आप दुकान जाना बंद क्यों नहीं कर देते? और मैं इतना कमा रहा हूँ कि हमारा घर बहुत अच्छे से चल सकता है। वाह बे वाह, वो दुकान बंद कर दे और तू घर पर फोन चला है। फोन से आ जाएगी ना घर पे रोटी। सौरभ की माँ कान खोल कर बात सुन ले, कल से ये लड़का मुझे दुकान में दिखना चाहिए। अरे मेरे बेटे पर कुछ तो रहम करो। अरे तुम्हारा पति भी तो है, वो बेटे के आगे तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। सौरभ कमरे में चला जाता है, पीछे से उसकी माँ भी उसके पास जाती है। क्या हो गया? तू परेशान क्यों हो रहा है? माँ, मुझे दुकान पर नहीं बैठना है। मुझे नहीं बनना है पापा की तरह बिजनेसमैन। मुझे यूट्यूबर बनना है माँ। अगर मैं शॉप पर जाऊंगा तो रिसर्च का काम कैसे करूंगा? फिर दूसरी एडिटिंग। माँ देखना, मेरा यूट्यूब का काम कितना अच्छा चल रहा है। मैं क्या करूं? दादी को कैसे समझाऊं? बेटा कुछ दिन तो तुझे दुकान पर जाना ही होगा ना, जब तक पापा स्टेबल नहीं हो जाते। उनका काम संभाल ले। और फिर तू एक काम क्यों नहीं करता? जब तेरा काम इतना अच्छा चल रहा है चैनल का, तो तू अपनी कोई छोटी सी टीम रख ले। टीम के साथ काम को बांट दे, थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। बात तो तू ठीक कह रही है माँ। एक काम करता हूँ, अपने इसी कमरे को एक छोटा सा ऑफिस बना लेता हूँ और यहीं से अपना काम शुरू कर देता हूँ। बस फिर क्या था, सौरभ का कमरा बन जाता है चैनल का ऑफिस और वो घर और दुकान दोनों जगह काम करता है। सौरभ की माँ, कल रात देर तक सौरभ के कमरे की बत्ती जल रही थी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मुझे बात करनी पड़ेगी सौरभ से। आखिर इतनी रात में उसके कमरे की लाइट क्यों चल रही थी? हो सकता है बंद करना भूल गया हो। अरे कोई बंद करना नहीं भूला है, सारी रात उसके कमरे से खटर पटर की आवाज आ रही थी। अरे हम लोगों को भी तो सोना होता है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे माँ बाप ही जब सर पर चढ़ाएंगे तो बच्चे तो सर पर नाचेंगे। तभी वहां सौरभ आता है। पापा, बहुत हो गया। अब आप स्कूटर से दुकान नहीं जाएंगे। हाँ, स्कूटर से नहीं जाएंगे तो तू हेलीकॉप्टर दिलवा रहा है ना। अरे दुकान तो संभाल ले अच्छे से। दादी, आप जानते, जब तक पापा बीमार रहे मैंने उनकी दुकान कितने अच्छे से संभाली है। पर पापा इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए कि वो घर पर बैठ जाए।
पापा, ये लीजिए कार की चाबी। मैंने आपके लिए नई कार खरीदी है। कार? इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सौरभ का चैनल का काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहा है। आपको पता है, सारा दिन आपकी दुकान देखता है और रात में अपने चैनल का काम करता है। हाँ, बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या बसा बसाया बिजनेस खराब कर दे? नहीं नहीं, बता। माँ सही कह रही है, तुमने ही सौरभ को सर पर चढ़ा रखा है। 2 कौड़ी का सोशल मीडिया के चक्कर में तुमने मेरा पूरा बिजनेस दांव पर लगा दिया। तुम जानती भी हो कि मैंने कितनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है। किसके लिए? सौरभ के लिए ना, ताकि उसे मेहनत ना करनी पड़े। अरे पर आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रही थी कि, लेकिन दादी बीच में ही बात को काट देती है। अरे क्या सुनाना है, बोल बोल। हैं? नहीं बताओ ना, क्या सुने? अरे अंधी तुम हो, हम नहीं है। मेरे बेटे ने बचपन से मेहनत की है। तुम लोगों को मेरे बेटे की पकी पकाई खीर मिल गई, उसको भी संभाल नहीं पा रही हो। पता है इस बिजनेस में कितना फायदा है। ये जो तुम्हारे शौक है ना, ऐसे ही पूरे नहीं हो रहे। माँ सही कह रही है। अरे मेरी नहीं तो कम से कम घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानना तो सीखो। सौरभ को बिजनेस में लगाओ। तुम सौरभ को बिजनेस क्यों नहीं करने देना चाहती हो? नहीं नहीं, बिजनेस के लिए तो ये है ही। सौरभ करेगा बिजनेस, लेकिन सौरभ जो कर रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, हम घर वाले उसमें भी तो उसका सपोर्ट करें। मैं तो बस यही चाहती हूँ। हम लोगों के सपने पूरे करने के लिए हम उसके सपने तो नहीं मार सकते ना। हाँ, कार देख कर ना पगला आ गई है ये बेटा। पिता को अब बीवी की बात में दम लगता है। वैसे माँ देख, इसकी बात भी सही है। एक काम ना चला तो दूसरा तो है ही। और वैसे भी माँ आजकल ऑनलाइन हो जाने के कारण दुकानें चलनी कम हो गई है। छोड़ो ना दादी, काम तो कर रहा हूं ना मैं। वैसे तेरे लिए कुछ है मेरे पास। ये देख दादी, 2 टिकट तेरे और दादाजी की 4 धाम यात्रा की, वो भी एरोप्लेन से। और बता। क्या? अरे वाह, 4 धाम यात्रा। मैंने तो अपने बेटे को कब से बोल रखा है, लेकिन ये है कि बहाना ही बनाता रहता था। हे भगवान, कोई पोता दे तो ऐसा। वैसे इतना खर्चा? यूट्यूब दादी। खैर तू आम खाना, गुठलियां क्यों गिन रही है? सौरभ की माँ उसे देख देख कर खुश हो रही थी। सौरभ माँ के पास जाता है और उसे एक महंगा सा हार देता है। माँ, ये पूरे 9 लाख का हार है। बेटा क्या जरूरत थी इतना सारा पैसा खर्च करने की? इतना सारा पैसा अगर तेरे पास था तो मैं बैंक में डाल देता हूँ। कहीं तूने कोई लोन वोन तो नहीं लिया? कैसी बात कर रहे पापा? ये तो मेरे 1 महीने की कमाई है। आपको पता है हर महीने कितना कमाता हूँ? पूरे 60 लाख रुपए। माँ, और वो भी तब जब हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। सोचिए, अगर हम सब मिलकर इसको सपोर्ट करें तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है और कितना अच्छा काम कर सकता है। 60 लाख रुपए? इतना तो मैं 2 साल में कमाता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या काम किया तूने। मुझे तुझ पर फक्र है। आखिरकार सौरभ के पिता और माँ दोनों ही सौरभ के यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करने की सोच लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है काम सौरभ के लिए ऑफिस ढूंढने का। क्या बात है? आजकल आप बहुत व्यस्त दिख रहे हैं। कहाँ बिजी चल रहे हैं? अरे भाई साहब, ऑफिस ढूंढ रहा था सौरभ के लिए। कोई अच्छी जगह आपको पता हो तो बताना। ऑफिस क्यों भाई, ऐसा क्या कर लिया? मेरे ख्याल से तो आपका लड़का कॉलेज भी नहीं गया कभी। तभी सौरभ की माँ आती है। वो यूट्यूब चैनल चला रहा है। पड़ोसी उसकी माँ की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दूसरा पड़ोसी भी आ जाता है। अरे क्यों अपने लड़के की जिंदगी खराब कर रहे हैं आप लोग? बसा बसाया बिजनेस है, लेकिन फिर भी यार क्या बोला जाए। आजकल तो सोशल मीडिया ने बच्चों की छोड़ो, माँ बाप का भी दिमाग खराब कर रखा है। क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले आप लोग? माँ बाप दोनों घर के अंदर आते हैं। सुनाए 4 बातें। अरे अभी तो पूरा जमाना हंसेगा तुम्हारे बेटे पर, और जिम्मेदार हो गए तुम। सौरभ के पिता कमरे में उसकी माँ से कहते हैं। पता नहीं कहीं हम लोग गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे सौरभ के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी इस बात के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं? सभी हंस रहे हैं सौरभ पर। अरे हंसने दो ना, जमाने में बदलाव आता है। पहले लोग हाथ से काम करते थे, फिर कंप्यूटर से, अभी एआई आया है। तो क्या जो व्यक्ति एआई से काम कर रहा है उस पे लोग हंसेंगे? अरे ये बदलता समाज है। बदलते जमाने के साथ करियर ऑप्शंस भी बदल रहे हैं।
इस बात को समझना होगा। आप खुद मानते हैं ना, कपड़ा जो दुकानों में लोग खरीदते थे, अब ऑनलाइन ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि अब समय बदला है। पहले क्या आप सोच सकते थे, घर बैठे-बैठे आप बाज़ार से पूरा सामान अपने घर पर मँगा लें? लेकिन अब हो रहा है ना। देखिए जी, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हैं, फिर भले ही उसकी बुराई करें। सोशल मीडिया बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बातें भी सामने रखता है। सोशल मीडिया में सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बातें भी वो सामने रखता है। अब ये तो आपके ऊपर है, आप अच्छी बातें सीखें या बुरी बातें। आपने कभी सौरभ का चैनल देखा है? ऐसी-ऐसी बातें बताता है, जो शायद ही किसी को पता हो, और वो भी हवा में नहीं, बराबर रिसर्च करके, गहराई में जाकर खोज के लाता है। पिता, जिसने सच में कभी सौरभ का चैनल देखा ही नहीं था, वो पहली बार यूट्यूब में जाकर सौरभ का चैनल खोलते हैं। अरे ये तो हमारा बेटा है। हाँ, नहीं तो क्या, हीरो जैसा लग रहा है ना। हीरो तो छोड़ो, वो तो मेरा बेटा है ही। लेकिन ये बातें उसने जो इस वीडियो में बताई, क्या वो सच है? और नहीं तो क्या, देखो सारे सबूतों के साथ बात रख रहा है। कहीं कोई भी लाइन अपने से नहीं बोली इसने। उसके पिता वीडियोस देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। रुकिए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने गोल्डन बटन लेकर एक आदमी खड़ा था। ये क्या है? अरे आपका बेटा तो जग प्रसिद्ध हो रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। देखो कैसे यूट्यूब वालों ने उसको गोल्डन बटन भेजा है। इसका मतलब जानते हैं आप? हाँ, मैं तो जानती हूँ, पर अच्छा होगा आप मेरे पति को भी बता दें। तभी वहाँ सौरभ आता है, गोल्डन बटन उस आदमी से लेता है और बहुत खुश हो जाता है और माँ से कहता है, माँ, मैं पापा को समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। और बाद में वो वहाँ से चला जाता है और अब शुरू हो जाता है सफ़र सौरभ का यूट्यूबर बनने का, बिना ये सोचे कि लोग हंसेंगे।